राधा 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 स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, भाइयों बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए आए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। बैठने के लिए जगह पर्याप्त है। आप जिस काम के लिए आए हो, इसलिए जब तक आप पंडाल में आके सत्संग नहीं सुनोगे तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। आराम करने को रोजाना घर में आराम करते हो, सेवा में, सत्संग में, इनमें कभी आदमी को तकलीफ नहीं हुआ करती। गर्मी आपको पहले लगती होगी, लेकिन मेरी गारंटी है जब तक सत्संग होगा तब तक आपको गर्मी नहीं लगेगी। क्यों? उस तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। अब गर्मी की तरफ ध्यान था, अब ध्यान सत्संग की तरफ होगा। श्री कृष्ण जी जो 8वें अवतार हुए, उनका प्रकाट्य दिन, अवतरण दिवस मानव कल्याण के लिए, राक्षसों का नाश करने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए और अधर्म को मिटाने के लिए ही वो इस अवतार रूप में आज के दिन प्रकट हुए थे। तो ये आज का महान दिन है। दोनों काम अपने से ही सतगुरु की कृपा ऐसी होती है, मैं बिना सोचे ही काम कर देता हूँ, लेकिन वो बाद में जब देखते हैं तो उसका कोई ना कोई अच्छा ही मतलब निकलता है। मैंने तो वैसे ही रख दिया था कि 7 तारीख का सत्संग है, लेकिन कल पता लगा कि हरियाणा सरकार ने छुट्टी कर दी सबकी। तो उससे ये शिकायत नहीं रही कि कोई कर्मचारी, अध्यापक या स्टूडेंट या दूसरे कोई कामकाजी आदमी है, वो ये नहीं कह सकते कि जी आपने गलत सत्संग रख दिया। क्योंकि कोशिश तो ये होती है कि छुट्टी के दिन जब सत्संग रखा जाता है तो सबको लाभ मिलता है, और जो सत्संग में नहीं आ सकते तो उनको मुश्किल होती है। वो शिकायत करते हैं कि छुट्टी का दिन होता तो हम भी वहाँ देख के लाइव सत्संग देखते। लेकिन जैसे आप फोन बंद करने के लिए कही, आप अगर बंद कर दोगे तो अच्छा है कि आपने हुक्म की पालना की है। अगर बंद नहीं करोगे तो भी आपके काम का नहीं है वो। क्यों ना तो आप फोन कर सकते हो, ना सुन सकते हो। तो अच्छी बात यह है, आप बंद कर दो, कोई परेशान वो भी नहीं होगा, आप भी परेशान नहीं होगे, और हमारा जो हुक्म की पालना हो जाएगी। एक अच्छी बात भी, एक अच्छी आदत भी होगी। तो ये आप सभी जानते हैं कि जब जब अन्याय और जुल्म बढ़ता है संसार में, महापुरुष प्रकट होते हैं और वो आके उस समय की फैली हुई कुरीतियों को या जो भी गलत धारणाएं होती हैं, गलत परंपराएं होती हैं, उनको मिटा के पुनः मनुष्य मात्र को धर्म का रास्ता दिखाते हैं, अन्याय और जुल्म से उनको बचाते हैं। ब्रह्म के जितने भी अवतार आए, कहते हैं कि 10 अवतार हैं, 10 में से 10वां अवतार तो अभी आया नहीं, लेकिन 9 अवतार आ चुके हैं और वो युगों के अनुसार आए हैं। सतयुग में 4 अवतार आए, त्रेता युग में 3 आए, द्वापर में 2 आए, और कलयुग में जो 10वां अवतार आना है। काफी तो कह भी देते हैं कि महात्मा बुद्ध 10वें अवतार थे, लेकिन थे या नहीं थे, वो एक महापुरुष महात्मा बुद्ध भी थे,
जिन्होंने जो धर्म चलाया, उनके नाम से बौद्ध धर्म आज पूरे संसार में फैला हुआ है। और जब जब धर्म का प्रचार होता है तो बुराइयां सबसे ही छूटती चली जाती हैं। अभी सत्संग से पहले अपने मीनू भाई साहब बैठे हुए थे तो कहने लगे, जी इस इलाके में भी पहले नशे की आदत थी, लेकिन जो जो आपके सत्संग का प्रचार हुआ है तो उससे हमें इतना लाभ हो गया कि अब मुश्किल से 10-15% लोगों में ये आदत रही है। तो कितनी अच्छी बात है कि जब अच्छी बात के लिए आदमी को प्रेरित किया जाता है, चाहे वो कितनी भी बुराई हो, चाहे वो पाप कर्म हो, चाहे कोई गलत आदत हो, उसको अच्छाई और बुराई का दोनों के तुलनात्मक ढंग से अच्छी शिक्षा दी जाए तो बुराइयां छूट जाती हैं। आज के युग में हम देखते हैं कि जवान पीढ़ी गलत आदतों के कारण हमारे पुराने रीति रिवाज, हमारी परंपराएं सब ताक पे रख दी, और उसके कारण समाज में इतनी एक दूसरे की चिंताएं हैं कि सोचते हैं कि ना तो वो संस्कार रहे, ना बच्चे माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं, और उनका पालन ना करने के कारण हमारी सभ्यता और संस्कृति बिगाड़ की तरफ बढ़ती जा रही है। तो ऐसे समय में महापुरुषों का प्रचार करना, समाज को सही रास्ता दिखाना और बुराइयां मिटाना पहला काम है। क्योंकि अगर समाज में बुराइयां बढ़ती रहेंगी, पाप अन्याय बढ़ता चला जाएगा। देखा देखी बहुत कुछ होता है, जहां कहीं भी आप देखोगे, चाहे वो अच्छाई को देखते हो तो अच्छाई बढ़ती जाएगी, बुराई को देखते हो तो बुराई बढ़ती चली जाएगी। तो कहने लगे कि जी हमारे कम से कम 3-4 सत्संग अगर साल में कर दो ना, तो यहाँ तो आप देखोगे कि अगली बार संगत आश्रम में बैठ ही नहीं पाएगी। माँ वो चिंता हमारी नहीं है, वो चिंता आपकी। हम तो सत्संग बढ़ के ही करेंगे यहाँ, नहीं तो और 2 कदम आसपास में करेंगे। संगत आपकी सब होगी, यहाँ से चले जाओ पूरे जयपुर तक, आश्रम ही आश्रम है, सब में 1 हफ्ते का समय होता है, सत्संग होते ही रहते हैं। सत्संग इंसान के जीवन को संवारता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि उनको गुरु पूरा मिलना चाहिए। गुरु अगर पूरा नहीं मिलता है किसी को, तो समझो कि इंसान के जीवन को बर्बाद भी कर देता है। क्योंकि हम अंधे बन के गुरु की बात को मानते चले जाते, कहते हैं कि गुरु ने जो बात कही है, गुरु को छोड़ना नहीं, पाप लगेगा। गुरु जब धारण कर लिया, गुरु जो कहता है उस बात, क्योंकि शास्त्रों में जोर दिया गया इस बात का कि गुरु वचन को मानो, माँ बाप के वचन को मानो, जो भी महापुरुष हैं उनके कहे अनुसार हमें काम करना चाहिए। अब गुरु वचन, गुरु चाहे कैसी भी बात कहता है, अब उनको भोले जीव हैं, समझ नहीं पाते हैं कि क्या कहता है। गुरु वो गुरु होता है जो सबके हित की बात करे, सबके जीवन को अच्छा बनाने का प्रयत्न करे, सबको ऐसी नेक शिक्षा दे कि जिसके कारण उनका अगत भी बने और जगत भी बन जाए। लेकिन अब हालात क्या है कि धर्म एक व्यवसाय बन चुका है। धर्म के रास्ते पे चलने वाले भी एक दुकान की तरह, एक व्यवसाय की तरह से, कारोबार की तरह से काम करते हैं। सच्चाई को ना खुद जानते हैं और ना ही वो सच्चा प्रचार करते हैं। ड्रामेबाजी, नौटंकी, ये बातें होगी कि लोगों को जैसा चाहिए वैसा ही वो काम कर देते हैं। नाच गाना, कूदना, खेलना, ये सत्संग का काम नहीं है। सत्संग में तो इंसान के जो बुरे विचार हैं, बुरी आदतें हैं, उनको छुटवाना है, और हम उनके मन के अनुसार उनकी जो इच्छा है। संत तो कहते हैं कि जो बुराइयां हैं उनको मिटाओ। बुराइयां क्या है? इंसान में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये हैं, ये इंसान को डबोते हैं, लोगों को फिर निश्चित गति की ओर उनकी इच्छा, आशा, तृष्णा, वासना, कामनाएं लेके जाती हैं।
क्योंकि वो ऐसी ऐसी इच्छाएं पाल लेता है जो पूरी नहीं होती हैं, ऐसी ऐसी कामनाएं करने लग जाता है जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिसकी सामर्थ्य नहीं है, और उन चीज़ों की वो कामना करता है, वो पूरी नहीं होती तो पूरा करने का प्रयत्न करता है, सही रास्ते से नहीं होता तो गलत रास्ता अख्तियार करता है। अब गलत रास्ता अख्तियार करेगा तो वह धर्म का तो नामो निशान नहीं है, फिर तो पाप कर्म में वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उसको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, अपनी कामनाएं पूरी करनी है, वो जो आशाएं उसने अपने मन में बांध रखी है उनको पूरा करना चाहता है। लेकिन इसलिए कही कि संतों के संग में जो चला जाता है, संत कहते हैं कि इंसान के जीवन से कीमती चीज कोई नहीं है। इंसान और उसमें सबसे उत्तम काम क्या है? भक्ति का। 3 चीज होती है। स्वार्थ, हर जीव अपना स्वार्थ पूरा करना चाहता है, कोई बुरी बात नहीं है। स्वार्थ नहीं होगा तो जीवन यापन नहीं कर सकता। स्वार्थ का मतलब होता है कि अपने लिए, अपने लालन पालन के लिए काम करता है, वो स्वार्थ है। दूसरा नंबर आता है उसमें पर उपकार का, पर हित का। समाज से भी लोग दूसरों का हित करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, दुखियों की मदद करते हैं, जरूरतमंदों की चीज़ों का इंतजाम प्रबंध करते हैं। आज वो चीज़ें नहीं रही। इतिहास को अगर पढ़ के देखोगे तो राजे महाराजे सेठ साहूकारों के नाम इस बात में लिए जाते थे कि वो लोग धर्मशालाएं बनवाते थे, प्याऊ लगवाते थे पानी के लिए, अन्न क्षेत्र खोलते थे भूखे गरीबों के लिए, तो उनकी मदद होती थी। और मानव सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है। जिसने भक्ति के रास्ते पे अगर चलना चाहते हो तो मुख्य करके उसमें सेवा है। जो सेवा करता है, नंबर 2 प्रेम का आता है, और नंबर 3 फिर भक्ति आती है। जो सेवा नहीं करता उसके दिल में प्रेम नहीं है। प्रेम और दया एक, 2 पहलू एक के ही सिक्के के हैं। जिसके दिल में प्रेम है उसके दिल में दया भी होगी, और जिसके दिल में प्रेम और दया है वो सेवा भी जरूर करेगा। और जो इस चीज का महत्व समझता है तो भक्ति के मार्ग पर भी चलेगा। जो इन चीजों को जानना नहीं चाहता, अपनाना नहीं चाहता और इनके महत्व को नहीं समझता, वो भक्ति में कभी कामयाब नहीं हो सकता। आप सोचते हो कि हमने नाम ले लिया है गुरु से और वो 2 घड़ी या 10 मिनट कभी सुबह शाम का टाइम लगा के तुमने उसका सुमरण भी कर लिया, तो आप क्या सोचोगे कि आपने कुछ कमा लिया? इससे अच्छा तो एक लड़की थी, वो करीब एक लड़का था मेरे पास, अभी आके कहने लगा जी जब हम यहाँ होते हैं, इधर उधर होते हैं, तो फिर तो हम सुमरण तो होता ही नहीं है, सुमरण तो भूल जाते हैं। मैं बोला इससे अच्छा सुमरण क्या होगा? जब तुम सुमरण करने वाली जगह पे ही आए हुए हो, अब सत्संग के समय में तुम्हारा पूरा समय सत्संग में, सुमरण में, ध्यान में ही गुजरेगा। अब कोई कहे मेरा ध्यान नहीं लगता, ध्यान है क्या? किसी भी चीज में जब तुम तवज्जो दे के कोई काम करते हो वो तुम्हारा ध्यान है। हम जिस ध्यान की बात करते हैं वो अंतर ध्यान होता है। बाहर की आंखें बंद करके अंतर में उसे 10वीं घड़ी में जब जाते हो तो वो चीज जो अभी बखान की थी इस वाणी में, वो उन चीजों का देखना एक अभ्यासी के लिए जरूरी बन जाता है। परंतु यहाँ बात में पहले पर उपकार की और पर हित की कहता हूँ। हमारा रामायण इतना बड़ा ग्रंथ है जिसमें इतने नियम और इतनी बातें सहज भाव में, उनमें ये नहीं लिखा गया ऐसा करो, लेकिन उनमें करके दिखा दिया, करके दिखा दिया। माता पिता की आज्ञा का पालन करो, चाहे पिता तुम्हें बुरा कहता है भला कहता है, उसी वाणी को कबीर साहब कहते हैं। राजा दशरथ ने श्री राम को बन जाने का आदेश दिया, जिसको गद्दी देनी थी उसको बन जाने का आदेश दिया, और श्री रामचंद्र जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। ये पिता की आज्ञा का पालन था, माता की आज्ञा का पालन था। हम माँ बाप की आज्ञा का पालन करते नहीं। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं सामने, कहते हैं कि माँ बाप जो कहते वो काम नहीं करूंगा, इससे अच्छा तो मुझे आप मरवा दो, वो अच्छी बात है, लेकिन मेरे माँ बाप जो मुझे कहते हैं वो मेरी बात नहीं। कहाँ कमी रही? संस्कारों की कमी रही। माँ बाप ने उसको अच्छे गुण नहीं दिए, अच्छी शिक्षा नहीं दी, खुद वो अच्छे रास्ते नहीं चले, इसलिए उनका संग करके उसने गलत बातें ही सीखी। ये हो नहीं सकता
कि एक पेड़ आम का हो और उसको कोई दूसरे चीजें लग जाएं। आग के डोडे नहीं लग सकते, आम के पेड़ को आम ही लगेंगे। आप कह सकते हो इस बात को भी कोई आलोचक को बैठा हो कि आजकल तो ऐसा हो गया कि एक दूसरे की प्रेम चढ़ा देते हैं। वो चढ़ा देते हैं, लेकिन प्रेम चढ़ी हुई क्या उससे जैसा चीज हो जाती है क्या? फिर ओरिजिनल के लिए क्यों कहते हो कि ये ओरिजिनल नहीं है? इसलिए श्री रामचंद्र जी ने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया, कबीर साहब ने भी यही कही है। ये वचन का मानना है, और जो वचन को मान लेता है समझो कि उसने अपने जीवन को संवार लिया है। क्योंकि वचन जो अब मैं जो कह रहा हूं ये किसके लिए बुरा है, किसके लिए भला है, सबके लिए है। बुरा है तो सबके लिए बुरा। मैंने किसी को ये नहीं कहा कि तू इसको ना अपनाना, ये भी नहीं कहता कि तू अपना लेना। मैं सबके लिए कहता हूं वचन सबका हितकारी, गुणकारी और लाभकारी होता है। गुरु सबको समान रूप से ज्ञान देता है, लेकिन जिसका भाग्य ऊंचा होता है, जिसके संस्कार अच्छे होते हैं और जो पीछे अच्छी करनी करके आया होता है, वो जीव उससे गुण ग्रहण कर लेता है, वो गुण को त्याग देता है। अच्छी बात जहां से भी मिलती हो ले लेनी चाहिए। गुरु माँ बाप किसी को बुरी बात नहीं सिखाते, बल्कि उनके जीवन को बनाने की, संवारने की, उनको सुखी जीवन जीने की ही शिक्षा देते हैं हमेशा। कबीर साहब ने क्या कहा कि जो भी वचन कहा जाए, कि चाहे वो बुरा है चाहे वो भला है, वो शिष्य के हित में कहते हैं, और उसको शिष्य को मान भी लेना चाहिए। जो नहीं मानते लेकिन अहंकारी हो जाते हैं, अहंकार में आके हम सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। ये वो बुरी बीमारी है, वो हमें अपने आप को ज्ञानी बना देती है, अपने आप को बलवान ताकतवर बना देती है। और ये क्या है? मन का ख्याल। इसलिए मन सबसे बड़ा चोर है। उस मन के चोर को गुरु के अधीन जब करते हैं और गुरु के वचन में जब बांध देते हैं, तो ही गुरु के वचन की आज्ञा का पालन करते हैं। तो गुरु दूसरी बात बताता, पर उपकार करो, पर हित करो। और रामायण में इसीलिए कहा कि पर हित समान धर्म नहीं कोई। धर्म है क्या? पर हित। जो दूसरे का भला करता है उसका हृदय पवित्र होता है, उसके दिल में दया होती है, पवित्र हृदय होता है, उसी में प्रभु का वास होता है। और जिसका हृदय मलिन है, मलिन वासनाएं जिसके दिल में भरी पड़ी हैं, तो वो कभी अच्छा नहीं कर सकता। क्योंकि जो चीजें हमारे मन में उपजती हैं उन्हीं को हम क्रियान्वित करते हैं हमारे कर्मेंद्रियों के द्वारा। जो चीज मन में पैदा नहीं होती वो काम करते ही नहीं। पागल आदमी कोई काम करता है क्या? क्यों? उसके मन में कोई ऐसी बात होती ही नहीं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। इसलिए हमारे मन में इंसान बुद्धिजीवी है, सोचता है, लेकिन इसको जरूरत है उसके ज्ञान को जगाने की। गुरु क्या करता है? गुरु इसीलिए जरूरत पड़ती है। गुरु का मतलब भी यही है कि वो गुरु अंधेरे से निकाल के उसको प्रकाश में ला देता है, पाप कर्मों को छुटा के धर्म के रास्ते पे चलाता है, जिससे जीते जी भी इंसान सुखी रहता है, और जो संसार से जाता है तो सुखाला जाता है। क्योंकि जीवन भर जो हम काम करते हैं हमें उसी का नतीजा मिलता है, आगे भी उसी का मिलता है। ये ना सोचना कि ये हमारा आखिरी जन्म था, ये हमारा पहला जन्म था, नहीं। कितने जन्म हमारे, कितने माँ बाप हुए होंगे, कितनी योनियां हमने भोगी होंगी, कितने हमने दुख कष्ट सहे होंगे, कितने नेक काम भी किए होंगे। लेकिन एक बात जाहिर है कि हमने नेक कर्म बहुत किए थे। नेक कर्म करने के कारण इंसान का चोला मिलता है, और उससे भी भले काम और भी किए होंगे, तब हमें गुरु और सत्संग मिलता है। नहीं तो बुरे आदमियों को ये चीजें नहीं मिलती। संतों का संग मिलना बड़ा मुश्किल है। वो भूमि पवित्र होती है, पावन भूमि होती है, जिस भूमि पे हम बैठे हैं। इसके लिए कितने दिन पृथ्वी सिंह यहाँ, जिसने जमीन सबसे पहले दान की थी, जाके कहा करता, बड़ा जोर से, बुजुर्ग आदमी हो गया था, संगत में खड़ा होके कहता था, दाता मैंने जमीन आश्रम के नाम कर दी, आश्रम बना दो। महापृथ्वी गांव में है वो, वहां कहाँ सत्संग चलेगा?
ने बोला मेरा जीवन सफल हो जाएगो, एक सत्संग हो जाएगो तो भी। और कहता था कि पूरे विश्व में डंको बजेगो, देख लियो। ने बोला इतनी संगत होगी पूछो ना। वो अभी तो ये कुछ भी नहीं, अभी तो ये कुछ भी नहीं है कि देखो उस इंसान की सच्चाई थी, वो देखता था, उसको देखा तो नेक इंसान दुनिया में आके नेक काम करते हैं, सदा के लिए अपना नाम अमर कर लेते हैं, नेकी हमेशा जिंदा रहती है। इंसान चला जाता है, इंसान की प्रकृति जिंदा रहा करती है। आज जिनको हम याद करते हैं, चाहे संत रूप में आए, अवतार रूप में आए, या दूसरे महापुरुष जिन्होंने समाज के हित के कार्य किए, वो आज भी जिंदा है। चाहे वो मूर्ति चली गई, प्रकृति आज भी जिंदा है। लेकिन बुराई भी उसी प्रकार से जिंदा रहती है, वो भी कभी दफन नहीं होती। जब जहां अच्छाई का नाम लिया जाता है, बुराई उसके साथ होती है, क्योंकि प्रकृति दोनों चीजों में है। जहां रात का अंधेरा है वहां प्रकाश भी होता है, परंतु रात के अंधेरे में देखने वाले कभी ये न सोचें और निराश न हो कि अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। नहीं, वक्त बदलता है, अंधेरा गुजरता है तो प्रकाश आता है। ये आस उनको होती है कि सुबह को सूर्य निकलेगा, प्रकाश होगा। इसी प्रकार से ये धर्म और अधर्म का भी चलता रहता है। लेकिन जिन इंसान जिंदा है, इसमें ज्ञान है, समझ है, विवेक है, और इसको कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ये कुछ भी जो करना चाहे कर सकता है, परमात्मा को दोष नहीं देना। ये ना कहना कि परमात्मा की इच्छा नहीं थी, नहीं, इंसान की इच्छा नहीं थी। परमात्मा किसी को नहीं कहता तू भला कर, तू बुरा कर। परमात्मा तो सबको बैठा हुआ देखता है, और जो जैसा करता है उसको वैसा ही कर्म भुगतवा देता है, उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन इंसान की आज़ादी उससे काम करवाती है। तो इसलिए जो हमें जीवन मिला है, इस जीवन में क्यों ना हम नेक काम करें, अच्छे काम करें, जिसके कारण हमें भी सुख मिलेगा। जिस आदमी के लिए भला हो, जिसका हित करोगे, वो तुम्हें दुआ देगा, आशीर्वाद देगा। उसके मन से अच्छे विचार जो निकलेंगे वो तुम्हें धन्य कर देंगे। लेकिन अगर किसी को कष्ट और दुख देते हो और उसकी बद दुआ निकलेगी, वो तुम्हें बर्बाद भी कर देगी। इसलिए किसी की बद दुआएं ना लेके अच्छी दुआएं लोगे। जहां कहीं भी अच्छे काम के लिए जाते हो, माँ बाप से आशीर्वाद लेते हो, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हो, गुरु और महात्माओं से आशीर्वाद क्यों लेते हो? वो इसीलिए लेते हो कि वो हमें अपने शुद्ध मन से खुश होके जब आशीर्वाद देते हो, फलीभूत होता है। अगर हम नेक काम करके, पुण्य के काम करके, दूसरे का हित करके उनके मन को जीत लें, उनके प्यार को पालें, तो हमारे लिए कितना लाभ होगा। वो हमें इतना आनंदित कर देंगे, इतनी खुशी दे देंगे कि हमारा हृदय भी पवित्र हो जाएगा, और हमें अच्छा करने की जो आदत पड़ जाएगी वो छूटेगी नहीं। इंसान को आत्मिक शांति होनी चाहिए। दुनिया तो करने वाली किसी को भी नहीं बख्शती है। ये आदमी में हमेशा एक दो बुराई देखते रहते हैं, लेकिन इंसान खुद को देखे कि मैं क्या करता हूँ। जो अच्छे रास्ते पे चलते हो, अपने अच्छे रास्ते को मत छोड़ो किसी के कहने से या उनके घबराने से। अगर वो तुम्हारे में कमी है तो कमी को सुधारने का प्रयास करो, अगर कमी नहीं है तो उनको कहने दो, उनके कहने से कुछ होता नहीं है। तुम अपने रास्ते पे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चलोगे, मंजिल तुम्हारी ओर आती जाएगी। ये रास्ते की बाधाएं इंसान को रोकने का प्रयत्न करती हैं, क्योंकि जब जब भलाई चलती है तो बुराई उससे आगे चलती है। ये देश काल और माया का है। काल और माया के देश में अगर हम अच्छाई की ओर जाएंगे तो काल की जो शक्तियां हैं वो हमें रोकने का प्रयास करेंगी, जगह जगह बाधाएं पैदा कर देंगी। तो इसलिए नेकी का रास्ता छोड़ना नहीं चाहिए। नेकी वही इंसान कर सकता है जो महापुरुषों की संगति करता है और उसके जिसके अच्छे संस्कार है। और तीसरा नंबर परमार्थ का आता है। परमार्थ वो होता है कि अपनी रूह के लिए काम करें। हम अपने तन के लिए अनेक काम करते हैं, रोग बीमारी से बचने के लिए दवा लेते हैं, हस्त पुष्ट रखने के लिए अच्छी चीजें खाते हैं कि ये स्वस्थ रहे, इसमें शक्ति ताकत रहे,
देखने में सुंदर लगे, इसको सर्दी गर्मी से बचाने के लिए हर प्रकार से जो भी जरूरत हो वो जरूरतें इसकी पूरी करते हैं। हर इंसान हर जीव करता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन परमार्थ दूसरा जीव कोई नहीं कर सकता, इंसान ही परमार्थ कमा सकता है। परमार्थ क्या होता है? अपनी रूह के लिए, अपनी आत्मा के लिए जो काम किया जाए। और रूह के लिए काम कौन सा किया जाता है? प्रभु की भक्ति के सिवाय वो दूसरा नहीं है। ये दुनियादारी के जितने काम करोगे, नेक काम करते हो, परोपकार परहित के काम बताए, दान किसी को देते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे क्या होगा कि नेक काम करने के कारण आपके जन्म आपको अच्छा मिलेगा, राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आओगे, फिर भी आपको सुख मिलेगा, क्योंकि आपने नेक कर्म किए थे, उसका प्रतिफल अच्छाई है और वो आपको अच्छा ही मिलेगा। लेकिन जिन लोगों ने पाप कर्म कमाए हैं, खोटे मंदे कर्म किए हैं, उनको 2 सजा मिलती है। यहाँ तो सरकार का कानून उसको सजा देगा। जो मानवता के विरुद्ध काम करता है, समाज के कानून के विरुद्ध काम करता है, उसको कानून सजा देगा। लेकिन जब दुनिया को छोड़ के जाएगा तो उसको खुदा परमात्मा के दरबार में मिलेगी, यमराज की सजा मिलेगी, नरकों के दंड भोगने के लिए दिए जाएंगे। और उससे कुछ कम होंगे तो दुनिया में अगर वो भेजे भी जाएंगे, उनके अच्छे भी कर्म होंगे, बुरे भी कर्म होंगे, तो लूले लंगड़े अंधे काणे और अपाहिज बन के आएंगे। जिंदगी तो इंसान की होगी, लेकिन जीवन उनका पशु से भी बदतर होगा। लेकिन इंसान समझता है वो मौका हमें मिला हुआ है। अगर इसमें हम नहीं समझते हैं, अरे नशे विषयों में, दारू में, शराब में, कबाब में जिंदगी को बर्बाद करते हैं। ये शमशान घाट थोड़ा है, मुर्दों को तो शमशान घाट में जलाया जाता है। हम क्या करते हैं? इसे मांस कि दूसरे जीवों को मारते हैं, उसको पका के, वो मिट्टी है, उस मिट्टी को खा के क्या बड़ा होता है इंसान। प्रभु ने कितनी चीजें और दुनिया में देखो, अच्छी से अच्छी कितनी अच्छी सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, अच्छे अनाज हैं, दालें हैं, कितने प्रकार के उनके अगर तुम गिनती करो तो गिनती नहीं कर सकते। उनको खाना नहीं सीखते और जीवों को मार के, जिसमें कोई सुख नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई स्वाद नहीं, उसको क्या बड़ा बनता है। लेकिन देखा देखी का काम हो गया। अपने आप को बड़ापन दिखाते हैं, सभ्य दिखाते हैं। किसी का गला घोट के मार के जिसको पाप कर्म करते हो, देख लिया करो। कभी किसी जीव की मारते हुए देखते हो? बाजार में से निकलते हुए देखो। वेस्ट बंगाल की तरफ मैं जाता हूँ, वहाँ देखते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं, गुजरना पड़ता है बाजार से, रास्तों में से गुजरते हैं तो टोकरियों में मुर्गों को वो बांध बांध के लेके जाते हैं। उनकी टांगे बांध के कोई साइकिल पे उल्टे लटकाए हुए होते हैं। उनका कर्म गंदा है बेचारों का, किसी जन्म में खोटे मंदे कर्म किए होंगे। उनको रस्सी से बांध के उल्टे लटका के एक एक साइकिल पर 20-20, 30-30 इस तरफ लटकते हैं, उस तरफ लटकते हैं, ले जाके बाहर सड़क के किनारे और उनको उन लोगों के सामने उसकी गर्दन काटते हैं। और वो बेचारा काटने से पहले बहुत जोर जोर से शोर मचाता है उस जीव को, जो इतना दुखी हो कि उसको पता है तुझे मारेगा। अपनी मौत को देख के वो चिल्लाता है, वो अपनी भाषा में गालियां भी देता होगा, अरे दुष्ट क्या करता है तू। और ऐसे ऐसे बातें हुई भी हैं। संतों ने तो, कईयों ने तो जब ऐसी हालतें देखी तो अपना जीवन ही छोड़ दिया। बड़े बड़े राजाओं ने राजकाज को तज दिया। ये जीव हिंसा सबसे बुरा पाप है। क्या तुम कहते, कुछ लोग अंडे खा के कहते हैं अंडे में तो जीव नहीं होता, ये तो बनावटी होते, अंडे में जीव नहीं होता, तो तुम्हारे खेत में उगा लिया करो, अंडे खा लिया करो, कौन मना करता है। बिना जीव के कैसे अंडा पैदा हो जाएगा? बिना मुर्गी के बना लिया करो अंडे घरों में, खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गंदा पानी शराब का पी के कोई होश नहीं रहता, कोई रिश्ते नाते याद नहीं रहते, अपने आप को भी बर्बाद करते हो, धन को बर्बाद करते हो, बेइज्जती तुम्हारी होती है, परिवार को तुम बर्बाद कर देते हो। कोई तुम्हें देख के खुश नहीं, कोई बैठने के लिए जगह नहीं देता, कोई किसी बात एतबार नहीं करता, झूठ उसके कारण बोलते हो, पाप उसके कारण करते हो। हर प्रकार के अवगुण उन चीजों के कारण आ जाते हैं। क्या मिलता है? अरे लोग तो पागल हो जाते हैं, हॉस्पिटलों में इलाज कराने के लिए जाते हैं, तुम ये चीजें खा पी के पागल हो जाते हो, ये पता नहीं कौन कहाँ पड़ा है।
हालात देखते हैं, उनको न कपड़े की ये सोधी है कि मैं क्या पहनूं, या गंदा है, नालियों में पड़े रहते हैं, बदबू मारती है, कपड़ों में पेशाब टट्टी निकल जाता है, नरक भोगते हैं ऐसे लोग। और फिर वो अपने आप को क्या मानते हैं? ये इस तरह की हालात में इंसान जीता है तो अपने आप को इंसान भी क्या कहता है? वो रूह भी बेचारी अंदर से कितनी दुखी होती होगी कि देखो मैं किस शरीर में आई, और आगे के लिए उसका क्या हाल होगा, क्या दुर्गति होगी, कहाँ भक्ति की, कहाँ प्रभु के मिलने की, कहाँ उसका गुणगान करें, कैसे उसको याद करें। इंसान इंसान ही नहीं रहा। उससे पहले जरूरत है कि इंसान नेक इंसान बने, बुराइयों को छोड़े। ये तो बहुत बड़ी बड़ी बात है। क्रोध आता है, क्रोध में दूसरे इंसान का कत्ल कर देते हो। छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए पीढ़ियों तक तुम्हारे झगड़े मुकदमे चलते हैं, कोर्ट कचहरियों में दुखी होते हो, ना बच्चों का पता ना स्त्री का पता, किसी को मार देते हो, तुम्हारी जिंदगी जेलों में कटती है, पीछे से तुम्हारे परिवार की क्या हालत होती है, तुम्हारी जमीन बिक जाती है, घर बिक जाती है, तुम्हारे बच्चों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचता है, वो जमीन यहीं रह जाती है, कहीं नहीं जाती। 4 पैसे के लिए ऐसी गलती कर बैठते हो। क्यों ऐसा करो? किसी को शौक नहीं है, ये समझा करो। मैं तो ये कहता हूं कि सब झगड़ों को मिटने के लिए सीधा सा एक फार्मूला है, तुम्हारे से गलती हो जाए तो माफी मांग ले, छुट्टी हो जाएगी वहीं। और दूसरा अगर गलती कर देता है तो उसको माफी दे देनी चाहिए उसी टाइम कि जा भाई माफ किया, कोई बात नहीं, झगड़ा ही मुक जाएगा। अगर झगड़ा सब कुछ लुटा पिटा के भी तो तुमने कहां जाना पड़ता है, फिर ज्यादा कुछ मिलता है क्या? मन की शांति गई, घर बर्बाद हुआ, और लोगों के हंसी का कारण बने। लोग हंसते हैं, क्यों हंसते? तुम्हारी मूर्खता पर। कुछ इंसान का घटता नहीं है। अगर गलती होती है उसी टाइम कह दो, कुछ नहीं जाता। अगर कोई कहता है तो कहने दीजिए। ये एक बेकार का इंसान एक अभिमान पाल लेता है। जो लोग अभिमान पाल लेता है बड़े से बड़ा जुल्म भी कर जाता है। बड़े से बड़ा जुल्म होने का कारण अभिमान है, अहंकार है इंसान का। जो इंसान अहंकार को छोड़ देगा, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन हम तो छोटी छोटी बात के लिए तो क्रोध कर लेते हैं। काम के ऐसे हैं कि हमारे जो मन में कामना हुई वही पूरा करने की कोशिश करते हैं। लोभ इतना ज्यादा है कि हमें अपना तो सब कुछ होना चाहिए, दूसरा चाहे मर जाए, कट जाए, कुछ भी हो जाए, उसकी हालत नहीं देखते। चोर ठग लुटेरे क्या करते हैं? उसको पता है कि उस इंसान ने ये चीज कैसे जोड़ी होगी, कैसे पैसे उसने कमाए होंगे, और उनकी चीजों को चुरा ले जाते हैं, लूट ले जाते हैं। उनका भला कैसे होगा? लोभ में ऐसा करते हैं, लालच में ऐसा करते हैं, स्वार्थ में ऐसा करते हैं। लेकिन जो आदमी दूसरे का हित करना सीख जाता है वो सेवा भी करता है। सेवा दिखावे की नहीं, सेवा दिल से होती है। सेवा जो इंसान करता है उसका अभिमान चला जाता है, अभिमान नहीं होता। सिखों के गुरुद्वारों में देखो, बड़े बड़े भी चाहे कितने ऊंचे ओहदे और पद पर हो, उसको अगर कोई सजा दी, या वो खुद भी खुश होकर जूते उठाने की सेवा करेगा, बर्तन साफ करने की सेवा करेगा, भोजन जिमाने की सेवा करेगा, वो इंसान होंगे। तुम्हें जानते ही नहीं है, तुम्हें सड़क पर चलते वो उनको प्रसाद देंगे कि भाई जी प्रसाद लेके जाओ, प्रसाद लेके जाओ। क्यों? वो इस चीज के महत्व को जानते हैं। इंसानियत की सेवा करना बहुत उत्तम है। क्योंकि इंसान 84 लाख योनि में सबसे उत्तम चोला, इससे उत्तम चोला कोई नहीं है। सिखों ने ही कहा है, नानक साहब ने, बही प्राप्त मानुष दे हरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, और काज तेरे किते न काम, कर साध संगत भज केवल नाम। कि गोविंद भजने का, परमात्मा की भक्ति करने तेरा यही अवसर है। और स्वामी जी महाराज ने भी यही कही है, ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। कोटि जन्मों का भटका खाने के बाद इंसान का चोला मिला है। फिर उस गर्भवास की बात को याद कीजिए, जिस नरक में पड़े हुए थे जीव। नरक क्या है? मां के गर्भ में एक पानी की पोटली में ही तो थे हम बंद। इस जीव की हालत देखो,
उसी को खाता था, उसी को पीता था, उसी में पखाना करता था, उसी में पेशाब करता था। नरक से भी बढ़ के था। याद थी इसको ये बातें। प्रभु से प्रार्थना करता था, मुझे बाहर निकालो इससे, मैं आपकी भक्ति करूंगा और भक्ति करके ये इस काल और माया की जेल से निकल के आपके चरणों में पहुंचूंगा। इसलिए जन्म मरण का रोग लगा हुआ है, इसीलिए इसको सबसे बड़ी बीमारी कहा गया है। और जन्म मरण से छुटकारा पाने का साधन सिर्फ संतों के पास है। लेकिन हम तो क्या हुआ कि जब बाहर निकलते हैं उस बात को भी भूल जाते हैं कि हमने क्या वायदा किया था, और याद ही नहीं है, और फिर उसी काम में लग जाते हैं। ये भूल लगी हुई है। कबीर साहब ने तो हर बात उन्होंने कही, छोड़ी नहीं। वो कहते हैं अगत में मत ना बोवे सूल, जो बोएगा वैसा काटेगा। अगत है कि आज जो बोता है कल को काटना पड़ेगा। आज अच्छा करेगा कल को अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा बुरा मिलेगा। जैसे को तैसा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। दूसरे को इज्जत देना देखो, प्यार दे के देखो, सम्मान करके देखो, तुम्हें मिलेगा। जो तुम किसी का अच्छा नहीं करते, तुम्हारा अच्छा कौन करेगा? प्रकृति का नियम है, जो इंसान जैसा देगा उसको वैसा मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। चाहे कोई बुरा करने वाला है, कंस बुरा करना चाहता था कृष्ण जी का, लेकिन कृष्ण जी इस संसार का हित करने के लिए आए थे। वो लोगों को दुख देता था, कष्ट देता था। ब्रह्म के अवतारों की ये खूबी थी कि ब्रह्म के अवतार जितने भी आए ने उन्होंने राक्षसों का संहार किया, मार दिया उनको। किसी को भी देख लो, कहीं नरसिंह रूप धार के, कहीं श्री कृष्ण का रूप धार के, कहीं श्री राम का रूप धार के रावण और लंका के राक्षसों को खत्म किया। जितने भी ये अवतार आए थे ये इन्होंने संहार किया, राक्षसों का, दुष्टों का, पापियों का। लेकिन आज का युग संतों का युग है, और संत आपको प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं, सेवा का पाठ पढ़ाते हैं कि नहीं, दुख ना दो किसी को। तुम्हें भी कोई दुख देता है उसका भी भला करो, नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाओ। दूसरे की भलाई करोगे तुम्हें तुम्हारी आत्मिक शांति मिलेगी। बुराई करके कोई आदमी चैन से नहीं रह सकता। तो संतों का युग है। संत प्रेम के रास्ते पे, प्रेम का कोई मोल नहीं है, कोई तोल नहीं है। इसलिए सत्संगियों को आपस में प्रेमी बोलते हैं। लेकिन सत्संगियों में भी आपसी द्वेष हो, ईर्ष्या हो, बैर हो, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हो। अरे तुम अगर किसी से मुकाबला करना चाहते हो तो ये मुकाबला करो ना, मैं इससे ज्यादा भजन करूंगा, इससे ज्यादा अच्छे नेक काम करूंगा, इससे अच्छा ज्यादा परमार्थ और परोपकार करूंगा, इससे ज्यादा मैं सेवा करूंगा। तुम अच्छा करने में दूसरे का प्रतिस्पर्धा करो, बुराई करने में नहीं। बुराई की ओर क्यों बढ़े जाते हो? बुराई करने वालों को ताकत मिलती है क्योंकि काल की शक्तियां, काल का शासन है, काल उनको ताकत देगा। लेकिन अच्छा करने वालों को ताकत सतगुरु देता है। जो गुरु की शरण में चले गए उनको गुरु शक्ति कब देगा? जब गुरु को याद रखोगे। गुरु को तो कभी भूले से भी याद नहीं रखते। इसीलिए गुरु के गीत गाए गए। गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु चरण सेव नित करिए, तन मन गुरु आगे धरिए। गुरु ब्रह्म रूप धर आए, गुरु पार ब्रह्म गति गाए। गुरु सत्य नाम पद खोल्या, गुरु अलख अगम को तोल्या। गुरु रूप धरा राधा स्वामी, गुरु से बढ़ के नहीं अनामी। गुरु ब्रह्म रूप धरा है। क्यों कही इतनी बातें? कि गुरु सारे ही तो काम करता है। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महादेव है। गुरु तुम्हारा सुधारक है, गुरु माँ बाप है। गुरु तुम्हारा कल्याण करने वाला, तुम्हारा हित करने वाला, तुम्हें जीवन देने वाला, तुम्हारे बुराइयों से बचाने वाला, तुम्हारे पाप कर्मों को हरने वाला गुरु है। और कहीं ये सामान नहीं मिलता। गुरु के संग में ही आपको ये चीजें मिलती हैं। दुर्भाग्य उन लोगों का जो गुरु को नहीं जानते, गुरु को नहीं पहचानते। देह को गुरु मत मानिए। आप देह को गुरु मानते होंगे। कोई कहता है मेरा गुरु दिनोद में बैठा है, कोई कहता है मेरा गुरु आगरा में बैठा है, कोई कहता है मथुरा में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है। नहीं, गुरु तुम्हारे हृदय में बैठा है। अपने आप को पहचानिए। गुरु तुम्हारे अंदर में बैठा है, उसको खोजिए, और वो नूरी गुरु है।
लेकिन जब तक तुम्हें देह रूप का गुरु ज्ञान नहीं देगा उसकी तरफ नहीं चल सकते। स्वामी जी महाराज ने वाणी लिखी कि सतगुरु खोजो है प्यारी जगत में दुर्लभ रतन यही। दुर्लभ रतन बताया। दुर्लभ रतन क्यों कहा कि रतन की कीमत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन दुनिया का दुर्लभ रतन क्या है? गुरु। गुरु हमें सब प्रकार का ज्ञान देता है और संसार में सभी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन भक्ति रूपी ज्ञान या प्रभु से मिलने का रास्ता गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और कहीं दूसरी जगह ऐसी नहीं मिलेगी आपको। इसलिए गुरु का संग करो, गुरु के वचन की पालना करो, इसको गुरु भक्ति कहते हैं। और कही है कि गुरु भक्ति दृढ़ के करो पीछे और उपाय। गुरु भक्ति दृढ़ कर लो। गुरु भक्ति दृढ़ करने का मतलब गुरु की आज्ञा में चलो। गुरु आज्ञा क्या देता है? गुरु ये कहता है बुरे कर्मों को छोड़िए, अच्छी बातों को अपनाइए, सेवा करो, प्रेम करो, एक दूसरे को गले लगाओ, भूखे गरीब की सेवा करके माँ बाप बुजुर्ग का मन प्रसन्न करो। उनको अगर तुम प्यार दोगे, उनको इज्जत दोगे, तो उनसे जो मेहर मिलेगी तुम्हें, मुफ्त में तुम्हें इनाम मिलेगा उनकी ओर से। भक्ति की ओर फिर चलना ये जरूरी है। नाम में बहुत ज्यादा शक्ति है, चाहे कितना भी कुछ भी करो, ये चीजें जब तक नहीं करते नाम की ओर नहीं बढ़ोगे। मैंने इसलिए इन चीजों पर जोर देता हूं। मैं कहता हूं व्यक्तिगत इंसान का चरित्र नहीं होगा ना, वो कुछ नहीं कर सकता। पहली चीज है चरित्रवान बनो, अच्छे गुणों को अपनाओ, जहां कहीं जाओ अच्छी बात ग्रहण करो। गुण ग्रही बनो, अवगुण ग्रही नहीं। गुणों को ग्रहण करो, चाहे कहीं से भी अच्छा गुण मिल जाए। मैं नहीं कहता कि सिर्फ मेरे पास आओ, नहीं, तुम्हें जिससे भी अच्छा गुण मिलता है सबको लेके संग्रह करो, उन बातों को अपनाओ अपने जीवन में और उन पर चलने का प्रयास करो। और धीरे धीरे करके, मैं तो एक बात बहुत साधारण सी कहा करता हूं, आप लोग सत्संगी हो, किसी ने 10 साल हो गए, किसी को 15, किसी को 20 साल नाम लिए होंगे, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी तब्दीली और बदलाव नहीं देखता। मैं इतना जरूर देखता हूं कि कुछ कुछ बुराइयां छोड़ी। जैसे ये खुशी की बात है कि कोई भी बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू हमारी संगत में नहीं लेता। और क्यों? मैंने अपने जीवन में मैंने इन चीजों का सेवन किया, लेकिन जब मैं गुरु गद्दी पर आया तो मैंने एक प्रण लिया कि मैं जो बुराई थी, मैं बुराई है, मैं छोड़ूंगा, उनसे भी छुटवाऊंगा। अब मैंने उसको सबके लिए जरूरी कर दिया। अब संगत में कोई बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीता, बहुत अच्छी बात है। अब उसको बात को देखते हुए पूरी दुनिया में अब लोग कहते हैं प्रकृति की चीजों को बचाने की जो हमने मुहिम चलाई, पेड़ लगाने की चलाई, पानी संरक्षण की चलाई, भ्रूण हत्या की जो बातें थी वो बताई, जंगली जीवों की रक्षा के लिए, जानवरों के लिए जो भी हमने आज समाज, आज सरकार जिन चीजों पर जोर देती है वो शुरू से ही हमने की। और जो आदमी इन चीजों को अच्छा करना सीख जाता है उस इंसान का नेक दिल हो जाता है। और परमात्मा तो खुद कहते हैं निर्मल मन सोईजन मोए भावा, कि जिस इंसान का निर्मल मन है मुझे वो ही अच्छा लगता है। मैं वहीं पर वास करता हूं। मुझे ढूंढने की कोशिश करो तो उन भक्तों के दिलों में जाके देखो जो नेक इंसान से नेकी करते हैं, भलाई करते हैं, मैं उनके हृदय में बैठा रहता हूं। सबसे बड़े भगत बताए उन्होंने, कहता है पूरी सृष्टि मैंने पैदा की है, उनमें बड़े बड़े ज्ञानी हैं, ताकतवर हैं, बलवान हैं, राजे महाराजे हैं, लेकिन वो चीज कौन काम की? परंतु ये चीज सोच के कि मेरे से नहीं होती, मैं कमजोर हूं, मेरी ये उम्र होगी, घबराने की बात नहीं है। नेकी के रास्ते पर इंसान कभी भी चल ले बहुत कुछ कर जाता है। दूसरे ऐसे लोगों को देखा करो जिन्होंने ऐसे ऐसे काम कर दिए, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी इंसान हैं। सारी चीजें परमात्मा ने हमें भी भरपूर दी हैं, सर्व अंगों से संपन्न है, ज्ञान बुद्धि विवेक विचार है, और सभी वस्तुएं जो हमें जरूरत है वो मिली हुई है। फिर हमें क्यों कमी, किस बात की कमी? तो कहता हूं कि इतने इतने साल हो गए, क्यों नहीं करते भाई? एक बच्चे को विद्यालय में बैठाते, पहली क्लास वाला 1 साल में अगली क्लास में हो जाता है, 2 में, 2 वाला 3 में, 3 वाला 4 में होना चाहते हैं वो।
पुलिस में लग गया, सिपाही से हवलदार, हवलदार से थानेदार, डीएसपी, एसपी बनना चाहता है, प्रमोशन होता है उनका, सीनियर होते चले जाते। आप सीनियर होके जूनियर कैसे होते जा रहे हो? जो जो बढ़ते जाते हो नाम की कमी कैसे आती जा रही है? और सिर्फ तुम्हारे सुधार से कुछ नहीं होगा ये और बताऊं, अपने परिवार को सुधारो, अपने बच्चों को घर बैठा के अच्छी शिक्षा दिया करो। किसी की निंदा, बुराई, चुगली तुम्हारे घर में होती है, अगर ऐसा कोई करता है उसको बढ़ने मत दो, उस बीमारी को रोक दो, नहीं तो बर्बाद कर दोगे उनके जीवन को भी। उनको अच्छा और सच्चा बनने की शिक्षा दो, उनको धन देने की जरूरत नहीं है। बच्चों की इच्छाएं पूरी ना करो, जरूरतें पूरी करो। इच्छा तो पता नहीं क्या क्या उठा लेंगे, लेकिन जरूरत पूरी करो। उनको जिस चीज की जरूरत है, उनकी इच्छाएं, वो अगर कहता है कि आज ये पूरी करो, आज मुझे मोबाइल चाहिए, आज मोटरसाइकिल चाहिए, आज कार चाहिए, मुझे ऐसे कपड़े, ऐसे जूते चाहिए, वो जरूरी जरूरत की चीजें दीजिए। लेकिन उनकी इच्छा बढ़ती जो जाती है उन पर रोक लगाइए, उनके ऊपर नजर रखिए, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या पढ़ते हैं, उनकी संगति क्या है। संगति बर्बाद कर देती है इंसान को। बुरी संगति में मत बैठने दिया करो। नेक जगह में जाते हो तो कोई खतरा नहीं है, अच्छाई लेके आएंगे। लेकिन अगर संगति जिस बच्चे की बुरी होगी वो कभी सुधर नहीं पाएगा। फिर उनको गलत आदत, एक गलत बच्चा बहुत बच्चों को खराब कर देता है। इस बात में आनाकानी नहीं, बल्कि शाम के वक्त अपने बच्चों को सबको इकट्ठा बैठा के सबके और हालचाल पर तुम्हें परवाह ही नहीं है। तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे बच्चे कहाँ रहते हैं, वो कहाँ जाता है, मोटरसाइकिल उठाया चल दिया कहीं का कहीं, क्या पीता है, क्या खाता है, किसके पास बैठता है, नहीं पता तुम्हें। और जब वो तुम्हारे हाथ से छूट जाती है डोर पतंग की, फिर चिल्लाते हो, फिर वो बच्चे तुम्हें ही घर से निकाल देते हैं। कितने ऐसे केसेस आते हैं मेरे पास, दो चार रोजाना ऐसे आते हैं। तो उसे नाम भक्ति से पहले इन चीजों की जरूरत है। अब घाव तो पांव पर लगा हुआ है, पट्टी सिर पे कैसे बांध दूं मैं ये चाहता हूं कि पहले पट्टी वहां बांधी जाए। पहले बच्चों को चरित्रवान बनाओ, घरों में शांति प्यार रखो। जिस घर में प्यार प्रेम शांति नहीं है, तुम्हारे बच्चे वैसे ही बन जाएंगे। जानबूझ के अपने बच्चों को झूठा और चोर ना बनाओ। सिखाते हो, तुम सिखाते हो चोरी, तुम जिम्मेवार हो उनके लिए। आप लोग आ जाते हो सत्संग में, बच्चों को नहीं ला सकते क्या? नहीं कह सकते उनको। अभी कह रहा था एक बूढ़ा, मैं तो आ गया, लेकिन बच्चे कहते, बोले क्या लेगा सत्संग में जाके। यूं तो ये गाड़ी लोहार भी कह देते, ए नौला सत्संग तो बूढ़े बड़ेरे का होश है, बूढ़े बड़ेरे टाइम पास करने की चीज है क्या? ये भक्ति करने का है। सत्संग क्या है? भक्ति करने का सलीका, तरीका, ज्ञान मिलता है वहां से। और वो ज्ञान कोई भी ले सकता है। राधा स्वामी मत चलाने वाले स्वामी जी महाराज ने कही थी कि ये काम 8 बरस का बच्चा भी कर सकता है और 60 बरस का बूढ़ा भी कर सकता है। ये सबके लिए खुला है। और ये ना सोचा करो मेरी उम्र नहीं रही, अब मेरे से क्या भक्ति हुई। नहीं, जब चेते तब ही बलार मोह नींद से जाग, संतों की संगत मिले असहजो पूर्ण भाग। सहजो बाई कहती है संतों की संगति जब ही मिल जाए तो अभी उसके ऊंचे भाग। कबीर साहब यूं कहते हैं इसको कि कबीरा तेरी बाड़ी लीचू या न कर रही, सही ने बटोर ले दौलड़ी ही बन जा। अगर तेरी बाड़ी अच्छी अच्छी चूहों ने खा लिया कोई बात नहीं, जो बची खुची है काली पीली थोड़ी मिट्टी विट्टी मिली, पत्ते मिले, कोई बात नहीं, उसको बीन ले उसमें, और नहीं तो दौलड़ी तो बन जाएगी। निराश मत हो कि मैं नहीं कर सकता, हर इंसान कर सकता है, आसानी से कर सकता है। हौसला रख के किया करो, बीमारी बढ़ जाती है। बिना बात की बातें सोचते रहते हो, दूसरों के बारे में सोच सोच के दिमाग खराब करते हो, अपने बारे में कभी नहीं सोचते मैं क्या करूं, मेरे जीवन का क्या हाल होगा। कभी इसके अंत के बारे में भी सोच लिया करो। जो पैदा हुआ है वो एक दिन खत्म हो जाएगा। ये चीजें जो बनाते हो, ये महल अटारी है, जो चीजें तुम्हें दिखाई देती है ना, एक भी साथ नहीं जाएगी, सब छोड़ के जाओगे। सब छोड़ के जाना पड़ेगा, ना छोड़ के जाओगे छीन लेंगे।
तो इसलिए मर्जी से ही दे दो ना उनको, पहले मर्जी से ही छोड़ दो तो अच्छा है, नहीं छीन लेंगे। मरने पर तो तुम्हें टिटोल भी लेंगे कि देख लो कभी कान में मुर्की ना हो, कभी गले में तवीजी ना हो, कभी नाक में कोका ना हो, कोई नहीं छोड़ता। और 10 दिन से ज्यादा मरने के बाद कोई किसी को याद नहीं करता, ये भी बताऊं मैं। 10 दिन याद करते, उसके बाद कोई किसी का कुछ नहीं लगता। ये दुनिया का खेल और तमाशा है, ये भूल पीछे पड़ी हुई है इंसान को, लेकिन कोई कोई चेतता है, और जो चेत लेता है वो अपने जीवन की बाजी जीत के जाता है। ये बाजी लगी हुई है यहां। कबीर साहब ने तो बाजी बताई है प्रभु के साथ में कि बाजी लगाओ तो परमात्मा के साथ में लगाओ, बहुत अच्छा रहेगा। और मैं कहता हूं ये बाजी जीवन की लगी हुई है, और जीवन की बाजी हारना नहीं, जीत के जाओ। और जीतेगा कौन? जो नेक रास्ते पर चलेगा। और नेक रास्ते पर चलते हुए चाहे इंसान 2 दिन क्यों ना जिए, और बुरे रास्ते पे चल के चाहे वो 100 दिन भी जिए, उसकी जिंदगी बेकार है। ये जीवन किसी के काम आए? किस काम आती है इंसान की खलड़ी? पशु के चाम की बने रे पनैया, नौबत और नंगारा, नर तेरा चोला काम ना हो, जड़बुझ हो जा छारा। पशु के चाम की तो जूतियां बनती हैं, नगारे बनते हैं, ढोल बनते हैं, कितनी और चीजें, बटवे बनते हैं। पशु के चाम काम आते हैं, सींग काम आते हैं, हड्डियां काम आती हैं, बाल काम आते हैं, पूंछ काम आती है। इंसान की एक चीज भी बता दो मरने के बाद काम आती हो? कुछ भी काम नहीं आती, इतनी सी राख बनती है। तो कभी काया खोटीर, कभी माड़ीर, कभी मोटी मोटी होगी उसकी थोड़ी ज्यादा राख बन जाएगी, पतली होगी उसकी थोड़ी बन जाएगी। आखिर तो इसको खत्म होना, हाड़ जड़े जो लाकड़ी, चाम जड़े जो घास, बाल केस किस तरह जड़ेंगे? जैसे घास जड़ गया, चढ़ चढ़ आध घंटा में सब फूक दम के घर आ जाएंगे, कोई उसे निशान नहीं मिट देंगे। उसके कपड़े, उसकी चीजें भी बाहर फेंक देंगे, ना रखो, याद आएगा वो। 2 दिन के बाद याद आता है, कहता है कि नहीं वो दिखाई देता, दिखाई नहीं देना चाहिए। बाबा जी कुछ ऐसा करो, दिखाई नहीं देना चाहिए। अरे पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहा, अब क्या हो गया वो? ना दिखना नहीं चाहिए। ये कीमत है इंसान की। फिर इंसान बर्बाद अपने आप को करता है, अपने बारे में नहीं सोचता। जिनके बारे में सोचता है उनके ये ख्याल है उसके मरने के बाद 2 दिन जग में जीना है, इतने पे क्यों इतराते हो? मेरी काया मेरी माया शोर मचाते जाते हो, साथ नहीं हरि नाम लिया और यूं ही जीवन बर्बाद किया, सारा का सारा जीवन खो दिया। खुश होते हो, माँ भी राजी होती है कि आज साल का हो गया, आज 2 साल का हो गया, आज बर्थडे मनाते हैं। अरे खुशी होते हो, कहते हो कि बर्थडे है आज, कौन सा कि 40वां 50वां सिल्वर जुबली। अच्छा, ये नहीं सोचते कि इतने साल बर्बाद कर दिए, इन सालों में क्या नेक काम किया? अगर कुछ नेक किया होता तो अच्छा था कि किस चीज की सिल्वर जुबली? आदमी की कोई चीज घटती है वो तो पछताता है, और इंसान खुशी मनाता है। देखो जिंदगी के दिन कम पूरे हो गए, जितनी जिंदगी मिली थी उसमें साल कम होते जा रहे, वो खुश होता है, हाँ इतने दिन मेरे सिल्वर जुबली आ गई, गोल्डन जुबली आ गई। ये भूल है इंसान की, समझता ही नहीं है। नकल पे लगा हुआ है, चाहे नुकसान हो, चाहे गलत हो, चाहे उससे पाप कर्म हो। दूसरे करते हैं वो भी करता है, फैशन में करते हैं, फैशन में कि वो करता है तो मैं भी ये करूंगा, चाहे उसको अच्छा लगे या ना लगे। भाई काम वो करो जो तुम्हारे जीवन को भी बना दे, तुम्हें सुख शांति दे, जीते जी खुशी मिले, हंसते हुए संसार से जाओ। नेक इंसान की गांधी जी के बारे में कहते, जदों तुसी आए जगत विच, जगत हंसा तुसी रोए, ऐसी करनी कर चलो तुसी हंसो जग रोए। कि जब गांधी जी संसार में आए थे तो दुनिया तो हंसी थी, वाह नेक इंसान आया, बड़ा नेक इंसान आया, अच्छा करके जाएगा। लेकिन गांधी जी रोए कि कहाँ पाप की दुनिया में आ गया मैं, कहाँ इस जुल्म और राक्षसों की भूमि में उतर के आ गया। लेकिन नेक काम कर के गए ना, तो कहा कि जदों तुसी आए जगत विच, जगत हंसा तुसी रोए, और ऐसी करनी कर चले तुसी हंसे जग रोए। करनी ऐसी करके चले गए, बाद में जग रोता है, तुम हंसते हुए गए क्योंकि तुमने नेकी करी। ये भूमि पवित्र होती है, इसके बारे में मैं कहूँ था, बीच में रुक गया। तो ये जहां कहीं भी
महापुरुषों का सत्संग होता है, कितने भगत लोग आए हैं, कितने लोगों ने अन्न ग्रहण किया है। अगर एक आदमी को भी कोई अन्न का दाना भी खिलाता है तो भी उसको कितना पुण्य मिलता है। ये देखो कितने, कम से कम और कुछ नहीं तो नाम का सुमन तो जरूर करते होंगे, विचार जरूर शुद्ध होंगे, शुद्ध मन से भी यहाँ आए हैं। तो ये भूमि बड़ी पवित्र है, जहाँ प्रभु के नाम का गुणगान होता है, जहाँ भलाई और सच्चाई का प्रचार होता है, वो पावन भूमि होती है। तो ये भूमि बहुत पहले से ही बड़ी पावन थी। एक बार श्री अपने शंकर जी और पार्वती जी आकाश वायुमंडल के रास्ते जा रहे थे, चलते चलते, और बैल को रोक के, क्योंकि बैल सवारी है उनकी, शंकर जी नीचे उतरे, एक भूमि को प्रणाम किया। पार्वती जी कहने लगी कोई आदमी नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद गुरुद्वारा नहीं, कोई धार्मिक स्थान नहीं, किसको प्रणाम किया आपने नीचे उतर के? मत्था टेका है, प्रणाम किया है। बोला ये बड़ी पावन भूमि है। बोला कैसे? बोला कि यहाँ पर बड़े बड़े संत और महापुरुषों के चरण टिके हुए हैं। पहले आगे थोड़ी सी फिर गए, फिर ऐसा ही हुआ, एक जगह रोक के फिर बोला कि अब यहाँ क्या हो गया? वहां तो था कुछ, आपने बताया, अब यहाँ क्या है? बोला ये भी बड़ी पावन भूमि है, यहाँ आने वाले टाइम में महापुरुषों के सत्संग हुआ करेंगे, प्रभु के नाम का गुणगान किया जाया करेगा, भगत लोग यहाँ भंडारे लिया करेंगे। तो वो बात सत्य होती है, ये बातें झूठी नहीं है। वो पावन भूमि होती है जहाँ महापुरुषों के चरण टिकते हैं, जहाँ प्रभु का गुणगान किया जाता है, जहाँ भक्त लोग एकत्रित होते हैं, शुद्ध मन से, शुद्ध वाणी से, शुद्ध और पवित्र जो मन लेके आते हैं, वो यहाँ से बड़ी गुण लेके जाते हैं, अपने जीवन को भी संवारते हैं, और उनके लिए वो एक अच्छा अवसर होता है। तो ये पावन भूमि से, पावन जगह से और महापुरुषों के संग से सब कुछ मिलता है। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। पुण्य इस महान दिन की नेकी किया करो, लेकिन वो सारे काम करते हुए मैं कहता हूँ तुम्हें नाम भी दिया गया है। वो नाम मन को रोकने के लिए ही है। मन सबसे बड़ा शैतान है। मन कहते हो कि बैठते सुमरण के लिए मन चला जाता है, मन तो जाएगा, इसकी आदत है। मन आज का नहीं, शैतानी करते युगों बीत के इसको, लेकिन आज एक दिन में कैसे काबू में ले आओगे? धीरे धीरे करके, घेर फेर के, जब तुम लगातार इसके पीछे पड़े रहोगे ना, तो ये अपने आप एक दिन मान जाएगा, सुधर जाएगा, ये दुर्बल हो जाएगा। मन को अपने से शक्तिशाली, हमारे से शक्तिशाली सतगुरु है। सतगुरु को अपने मन के अधीन कर दो। इसलिए कही शास्त्रों में तन मन धन तीनों चीज गुरु के अर्पण कर दो। वो तीनों चीज गुरु की हो जाएंगे तो हमारे मन में कोई भी संख्या उठाने की हमारी वो नहीं रहेगी जिम्मेवारी, और ना ही हमें उठाने की इजाजत होगी, क्योंकि मन हमारा नहीं है, मन तो गुरु का हो गया, धन भी गुरु का हो गया। तो तन से कोई बुरा काम ना करो, मन से कोई बुरा ना सोचो, और धन से कोई बुरा काम ना करो। धन से दान पुण्य नेक काम करो, मन से प्रभु के नाम का सुमन करो, और तन से सेवा किया करो। शास्त्रों ने 3 रास्ते कल्याण के लिए ही बताए हैं कि इसलिए इस मन में हमेशा ध्यान तो जब करोगे ना, अब ध्यान आपका लगा हुआ है, जब से यहां बैठे हो ध्यान है आपका सत्संग में। अब कोई बात नहीं आपके विचार में आती, ये ध्यान लगाने का तरीका सीख लो। जब तुम आंखें बंद करके और तुम्हें जो नाम दिया है उस नाम का सुमन करते हो, तो सब चीजों को भूल जाया करो। उस पल में सब कुछ भूल जाया करो, कुछ है ही नहीं, अपने आप को भी भूल जाया करो, और फिर देखना उसका क्या आनंद मिलता है। तुम्हारा ध्यान लगेगा। किस में ध्यान लगाओ? जिसने तुम्हें ध्यान लगाने का तरीका बताया उसमें लगाओ। अंधेरे में ध्यान कहीं किसी का नहीं लगता, उसके सामने आदर्श होना चाहिए, और गुरु से बढ़ के कोई आदर्श नहीं है। इसलिए गुरु रूप में अपने ध्यान को लगा दो, और जिसका ध्यान करोगे उसी के गुण आप में आएंगे। जिसमें ध्यान लगाओगे उसी के गुण आएंगे। तो गुरु गुण की खान है, गुरु ने प्रभु का नाम दिया है, गुरु ने प्रभु के नाम की कमाई की है,
तो उनका ध्यान करने से, उनको याद करने से वो प्रभु के नाम के गुण आप में उतरते चले जाएंगे। मन आपका ठिकाने पे टिक जाएगा, धीरे धीरे करके काबू आ जाएगा और इसे भागना दौड़ना छोड़ देगा। लेकिन जब भी बड़ा साध का बेड़ा बड़ा विकट है, साध का बेड़ा बड़ा विकट है, बड़ा कठिन है, और जीवन आदमी सब जी सकता है, लेकिन इस लाइन पे चलना खांडे की धार पर चलना है। डगमगे तो गिर पड़े, लेकिन जो चल पड़ा और जिसने साधना कर ली वो पार चला जाएगा। कबीर साहब ने अनेकों तरीके बताए मन को डांटने के लिए, हम सोचते ही नहीं। कितनी साधारण बात हमारे लोगों के बीच रोजाना देखते हैं, कर नहीं पाते। कबीर साहब ने देख के उसको देख लिया, अपने मन को, अपनी वृत्ति को, अपने ख्यालात को। तुम उन्हीं विचारों में रखोगे, तुम्हें हर चीज शिक्षा देने के लिए तैयार बैठी है। कबीर साहब ने देखा औरतें पानी भरने को जा रही हैं, लड़कियां हैं, घड़ा रखा है सिर पर, घड़े के ऊपर भी घड़ा है, 4-5 से सहेलियां आपस में बात करती जाती हैं, हाथ भी हिला रही है, हाथों को इशारे करती है, घड़े पे हाथ नहीं है। शब्द लिख दिया शिक्षा देने के लिए। उनने तो अपना मन साध रखा था, लेकिन हमें शिक्षा देने के लिए कहते हैं कि मन को ऐसे साध लो कि जैसे जल भरने को चली पनिहारी, सिर पर घड़ा घड़े पर झारी, हाथ छोड़ बतलावे सारी, वह छलकण दे नानी रे, मन मार सुरत ने डाटो रे, घर बैठे बनो फकीर। घर बैठे फकीर बनो, कि जल भरने को गई है, जाती हैं, घड़ा है, घड़े के ऊपर जा रही है, पानी को छलकने नहीं देती, गर्दन को ही मोड़ के साध लेती हैं। तुम्हारी रूह नहीं सुधरती, तुम्हारा मन नहीं डरता, इसलिए कहते उनसे ये सीख ले लो। उनसे सीख ले लो कि जब वो घड़े के ऊपर भी घड़ा रखा है, बातें भी कर दी जाती है, जबान से बात करती हैं, तो हमने भी यही बात कही है कि मन आदमी का यारवल और हाथ कारवल। काम करते रहो, हाथों से मन लगा दो अपने यार को। यार हमारा कौन है? सतगुरु है। सतगुरु वो कड़ी है जो हमें परमात्मा से मिला देगा। इसीलिए सतगुरु से प्रेम करो, उनका यकीन विश्वास रखो, उनका दृढ़ विश्वास, दृढ़ प्रीति जिसके हृदय में है उसकी भक्ति पूरी है। ये गुरु भक्ति है। जो गुरु भक्ति नहीं जानता वो भाई धूल में लठ मारे जाओ, गुब्बार में खेले जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। अपने जीवन को अच्छा और सच्चा बनाने के लिए पवित्र काम करो, नेक दिल बनाओ, अच्छा करते जाओ, तुम्हारा अच्छा ही अच्छा होगा। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। सतगुरु आपको सबको भक्ति करने की शक्ति दे। आप खुद भी सुधरो और अपने परिवार को भी सुधारो। और मैंने दादरी भी ये कही थी, यहाँ भी कहता हूँ, तुम तुम्हारे परिवार को सुधार लो, मैं पूरे संसार को सुधार दूंगा। तुम तुम्हारे परिवार को सुधार लो, अपने बच्चों को, पत्नी को, घर वाले को, उनको सुधार लोगे ना, ये गारंटी है पूरा संसार सुधर जाएगा। हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।